ओम शांति। आज बाबा के 29 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस है। हम सब पहले दिल से सर्वशक्तिवान शिव बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जो हम सबको प्यार देकर, शक्ति देकर, गाइडेंस देकर प्रतिदिन हम आत्माओं को शक्तिशाली बना रहे हैं। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा के महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की विधि बताई। कर्मों को श्रेष्ठ बनाना संगम युग पे अति आवश्यक है। ये कर्म तभी श्रेष्ठ बन सकते हैं जब बाबा ने कहा अपना सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को देंगे। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, श्रीमत पर चलते रहना है। अगर कोई सच नहीं बताते हैं तो बाबा ने कहा वो अपना ही सत्यानाश करते हैं। इसी समय बाबा कहते तुम बच्चों को कर्मों की गुह्य गति बाबा स्वयं समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा एक होता है ज्ञान सुनना, दूसरा होता है ज्ञान का स्वरूप बन जाना। जो ज्ञान की बातें आप सुनते हैं उसे स्वरूप में लाना है। मैं निराकार आत्मा हूँ, न केवल आपने चिंतन करना है लेकिन उसका स्वरूप बन जाना है। जब आप वैसा बन जाते हैं और उस स्थिति में रहकर ज्ञान की बातें सुनते हैं तो शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो जाता है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे जानते हो। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, इनके बारे में और कैसे ये सब धर्म पिताओं के भी पिता हैं, ये आप बच्चे जानते हो। क्वेश्चन है कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है। कैसे कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, उसकी युक्ति क्या है। इस जन्म का कोई भी कर्म बाबा से छिपाओ नहीं। जब से हम बाबा के बने हमने जो जो कुछ किया बाबा से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। पाप वृद्धि को पाते हैं, बाप से योग टूट जाता है। जब पाप वृद्धि को पाते हैं तो बाप से योग टूट जाता है। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे सच्चे रहो, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब हम थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। कलयुगी दुनिया पुरानी दुनिया है, इसमें हम थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को निश्चय है ना, ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम्हारे अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये तो विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है, ये बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए। बाबा आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया पूरी होती है, बाबा आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से फिर नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। नई दुनिया पुरानी दुनिया का बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने चक्र लगाया, अब ये चक्र पूरा होता है। फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। पक्का निश्चय है ना, बाबा पूछ रहे हैं, पक्का निश्चय है ना कि ये पढ़ाई पढ़कर हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाकी कर्मों पे सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाबा पूछते हैं इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए। ये है छी छी रावण राज्य। ये तुम समझते हो
दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते राम राज्य किस प्रकार का होता है। ये तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अब तुम भक्ति नहीं करते हो, अब बाबा का हाथ मिला है। इस समय बाबा का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषयवतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। बाबा का साथ जब नहीं था तो विषय विकारों में गोते खा रहे थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सत्युग में चले जाते हो। अब तुम बच्चों को निश्चय है बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। ये ज्ञान अब पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें मिला। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम छीछी से गुलगुल कांटे से फूल बन रहे हो। छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बाप बनाते हैं। बाप को जाना है। हम आत्माओं को बेहद का बाप है। इस समय हमने बाबा को जाना है, पहचाना है और ये समझा है कि वो हमारा बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। कितना सजा हुआ है। स्वर्ग का मालिक है ना। विष्णु जी का चित्र बुद्धि में याद करें। बाबा कहते कितना सजा हुआ है, स्वर्ग का मालिक है ना। ये तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये भी संगम में आते हैं। बाबा समझाते पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है। पुकारते पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया, पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। जानते हो बेहद बाप का भी पार्ट है। क्रिएटर, डायरेक्टर है ना। सब मानते हैं जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो शरीर नहीं है। बेहद बाप, उनका शरीर तो है नहीं। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को ना देवता ना मनुष्य कह सकते हैं। बाबा ना तो देवता है ना मनुष्य, क्योंकि उन्हें शरीर ही नहीं। ये तो टेम्परेरी लिया है। खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखाऊं। निराकार बाबा कहते मैं जब तक इनके तन का आधार ना लूं राजयोग कैसे सिखाऊं। मुझे मनुष्यों ने ठिक्कर भीतर में कह दिया, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूं। तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य सिखा ना सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो ये सिमरण कर अब तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने 84 का चक्र पूरा किया। बाप कल्प कल्प आते हैं। खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म नहीं बताएंगे ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। समाचार आते हैं, माँ एकदम कच्चा पेट में डाल लेती है। हर बच्चे का समाचार आता है, बहुतों को माया कच्चा ही पेट में डाल लेती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं, हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। वो छीछी चलन चलते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभलना है। माया ऐसी है किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। फिर भले बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम शत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार के वशीभूत हो गए, ऐसा भी होता है। इसलिए बाबा कहते कुछ भी भूल होती है साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा, जो फिर अंदर में खाता रहेगा। एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। माया इस समय बहुत कड़ी है। ये रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? हम तो नई दुनिया को याद करें
जहां जा रहे हैं। बाबा नया मकान बनाते तो बच्चे समझते हैं ना कि हमारे लिए मकान बन रहा है। पिता नया मकान बनाता है तो बच्चे समझते हैं ना हमारे लिए बन रहा है, खुशी रहती है। यह बेहद का बाप हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बना रहे हैं। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। बाबा की याद से क्या होगा? गुलगुल बन जाएंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। बाप जानते माया आधे को तो एकदम खा जाती है। तुम समझते हो जो नहीं आते हैं वो माया के वश हो गए ना। कोई बाबा के बने फिर छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए? माया के वश हो गए। बाप के पास तो आते नहीं। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कह के जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, हम यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। आज वो है नहीं। बहुत बच्चे माया के वशीभूत हो गए, कह के गए थे हम ये करेंगे, लेकिन कोई भी प्रण पूरा नहीं किया। कहते थे हम यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं, आज वो है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। दुनिया में कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अब तुम बच्चों को बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। मन ही मन विकारों से जो युद्ध चलती है, ये माया के साथ ही लड़ाई है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो। आत्मा को ज्ञान का नेत्र देते हैं, तब बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। आत्मिक स्मृति में टिकते हैं तो नेत्र खुलता जाता है। बेहद बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते थे ना आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे पता थोड़ी था। अब तुम समझते हो हम जैसे आत्मा हैं वैसे बाप भी हैं। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। बाबा कहते ये तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। शिव बाबा वही पिता हैं जो कल्प कल्प हमें मिलते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखा ना सके। विश्व का तुम्हें मालिक बनाते तो ऐसे बाबा का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बना तो खुशी नहीं आएगी। श्रीमत का उल्लंघन किया तो वो खुशी नहीं आएगी। भले कितना माथा मारे, फिर भी जैसे हमारा जाति भाई नहीं है, यहाँ मनुष्य के कितने सरनेम होते हैं। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। ये है बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। उनको कोई जानते नहीं। शिव बाबा को सर्वव्यापी कह दिया। ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए। बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा? वहां बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या? किसी को पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन उनकी बायोग्राफी का पता नहीं। बाबा ने समझाया ये हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। इनके बहुत जन्मों के अंत में 84वें जन्म में शिव बाबा ने आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है दुनिया में किसी को पता नहीं। साधु संत आदि कभी ऐसा नहीं कहेंगे देह सहित सबको भूलो। एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसा कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था। 84 जन्म लिए हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया सो पुरानी हो जाती है। बाबा ने कहा ये शुरू में कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं थे। शुरू में तो एक साधारण गांव में ही इनका जन्म हुआ। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो नाम लेखराज पड़ा। फिर जब शिव बाबा परविष्ट हुए तो उन्होंने नाम प्रजापिता ब्रह्मा दिया। कैसे ये आत्मा सतयुग में श्री कृष्ण थी, लास्ट में प्रजापिता ब्रह्मा। अब तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। अब तुम बुद्धिमान बने हो। आगे बुद्धिहीन थे। लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो ये पैराडाइज के मालिक है ना, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था,
तुम बच्चों को धारण कर फिर पवित्र जरूर बनना है। मुख्य पवित्रता की बात लिखते भी बाबा, माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है थोड़े टाइम के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर, फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है, ये भी तुम्हें देखना कि कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं तो हमें नई दुनिया में जाना चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर, बाबा की मत पर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूं, तुम्हें रास्ता बता रहा हूं। आपने बुलाया इसलिए बाबा कहते मैं आया हूं, तुम्हें रास्ता बता रहा हूं। बहुत सहज रास्ता है, मन मना भव। बहुत सहज रास्ता कौन सा है? मन मना भव। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए, हड्डी खुशी रहनी चाहिए। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर में किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कभी पवित्र नहीं रहते थे। बाबा समझाते थे, विकार में जाते हो तो फिर आते क्यों हो? कहते क्या करें, रह नहीं सकते, रोज आता हूं, न जाने कभी कोई ऐसा तीर लग जाए, आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा। आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है बाबा हमें पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था ना, अब जरूर सुधर गया होगा। कोई सच बताते हैं बाबा को तो बाबा कहते हैं जरूर सुधर जाते हैं। उनको निश्चय था इन द्वारा हम सुधरेंगे। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल्प के बाद उसी फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते हैं, सभी आत्माएं बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बचाते हैं, कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। सब आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नुंधा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। समझा नहीं सकते, ये भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है, सत्युग में आते भी थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। सत्युग में थोड़ी आत्माएं अवतरित होती हैं जो देवी देवता बनती हैं, नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार हैं। हर एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी खुशी में रहना है, जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। बाबा की श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। वरदान है, ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञानी तो आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती हैं। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। जैसे सुनना अच्छा लगता है, ऐसे बाबा कहते उसका स्वरूप बनना, अपने में समा लेना, इसका भी अभ्यास चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूं, ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बन के सुनो। निराकार स्थिति के अनुभवी बन के सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा। इसी से जैसी पॉइंट वैसा अनुभव करना,
इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज ही किनारा हो जाएगा। बुद्धि जब इसमें बिजी हो जाएगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज ही किनारा हो जाएगा। स्लोगन है, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं। नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं। आज अभ्यास करेंगे, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। ज्ञान सागर बाबा ने जो भी मुझे सुनाया, मुझे उसका स्वरूप बनना है। ओम शांति। और आज की विशेष क्लास सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।